हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। आज हम मैथ का पोर्शन लेके आए हैं। अभी तक हमने हिंदी को कवर किया, समथिंग 99% हिंदी कवर हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची है, बीच में आपको वीडियो दे देंगे उसके। और इसके बाद हिंदी के प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में जो बेसिक चीज़ होती है नंबर सिस्टम, क्योंकि जब तक नंबर सिस्टम नहीं मालूम होंगे आपको तो आगे के जितने भी चैप्टर होंगे वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम समझेंगे। नंबर सिस्टम क्या है? एक जिस तरीके से हिंदी भाषा में वर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं, वर्णों से जो वर्णमाला बनती है, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बनता है पूरा ए से लेकर जेड तक, उसी तरीके से इसमें नंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज उसी को देखते हैं। आई होप आप लोगों को जो एक मैथ का फोबिया होता है वो दूर हो जाएगा। खासकर जो गर्ल्स में होता है, गर्ल्स बहुत डरती हैं कि मैथ से, लेकिन आज के बाद वो डर ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। 10 नंबर से ही आगे नंबर बनते हैं, जिसे हम फंडामेंटल डिजिट कहते हैं। वो कौन से होते हैं? फंडामेंटल डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 10 डिजिट होते हैं। ये मेन डिजिट होते हैं, इनसे ही सारे नंबर बनते हैं। जैसे कि इनसे हमारे आगे के नंबर बनते हैं, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न संख्या। इससे जो उत्पन्न होती हैं उन संख्याओं को व्युत्पन्न संख्या कहते हैं, ड्राफ्ट नंबर। तो जैसे कि मान लो 35 या और भी संख्या होती हैं, कुछ भी हो, असंख्य। इसके आगे जैसे कि 100 के ऊपर 1000 कुछ भी हो सकती है, इन्फिनाइट तक। जैसे कि ये 35 हमने एग्जाम्पल लिया। अब ये 35 इससे कैसे बने? स्थाई मान आपने शायद कभी पढ़े होंगे, उससे बनती हैं जी। 5 में 1 डिजिट पे है तो 1 का गुणा, और यहाँ पे 3 2 डिजिट पे है तो 10 का गुणा, अब प्लस। तो ये क्या हो गया? 30 + 5 = 35। यही तो ये है। तो मेन डिजिट क्या है हमारे पास? फंडामेंटल डिजिट ही आए हैं 3 और 5, इनसे ही मिलके बना। जैसे कि और ले लो आप 3 7 8। इसमें क्या है? ये 1 डिजिट पे है तो 1 का गुणा, प्लस ये 2 डिजिट पे है तो 10 का गुणा, प्लस ये 3 डिजिट पे है तो 100 का गुणा। इस तरीके से 300 हो गया, प्लस 70 + 8 = कितना आएंगे? 3 7 8। तो इस तरीके से हमारे मेन डिजिट क्या है? ये 3 7 8, यही तो है। इनसे ही सारे डिजिट बनते हैं, जिसे हम उत्पन्न संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, सेकेंड काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, एंड थर्ड मिश्रित। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? जो भी डिजिट एक लाइन पर नोट हो जाए। जैसे कि ये 0 है, इसके इस सेट को जाएंगे तो प्लस इन्फिनाइट तक हम जाएंगे, +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से। और इस सेट को -1 -2 -3, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब काल्पनिक संख्याएं।
काल्पनिक का मतलब कल्पना करना, मतलब रियल में वह संख्या में होती नहीं है, बस कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि आपको हम डिटेल में समझाते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी +9 होगा। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करें, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर प्लस में ही आएगा। अगर हम कह दें 3 का वर्गमूल कितना होगा, तो सॉरी 9 का, तो 3 आ जाएगा। अगर हम कह दें कि -9 का, तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये मैथ में होता ही नहीं है। अब हम इमेजिन कर लें, कल्पना कर लें कि ये होता है, तो ये कैसे कर लेंगे। जैसे कि 9 - 1 × 1 निकाल लें, तो ये 9 से तो 1 निकल के 3 आ जाएंगे, ठीक है। और ये -1 का है, इसका वर्गमूल करेंगे तो आई से लिखते हैं, तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो जो जहाँ पे आई लग के आ, जैसे कि एग्जाम्पल में और ले लो आप, 5i 6i या -7i या -9i, कुछ भी जिसके साथ आई लग के आए वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और संयुक्त मिश्र में क्या होता है, मिश्र में क्या है, ये दोनों संख्याओं का योग है। यहाँ पे क्या होंगे एग्जाम्पल हमारे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, -8 9 हो जाएंगे, -10 या 11 या 2 3 5, कुछ भी मतलब हो सकता है एग्जाम्पल में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग से जो संख्या बनती है उसे मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 + 9i 89 - 70i, इस तरीके से जो संख्याएं बनती हैं वो मिश्र संख्याएं बनती हैं। फिलहाल हमें इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने आप को डिटेल वाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझा दिया है। इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको नॉलेज दे रहे हैं, या वनडे एग्जाम होते हैं, ये बीएससी वगैरह में होते हैं, एनडीए एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। और हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें ये नहीं पूछे जाते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और Q ≠ 0, मतलब कि Q 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 7/8 2/, इस तरीके से। अब 22/7 भी या 7/22 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक हैं, यानी कि यहाँ पर दशमलव करके हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दशमलव करके यहाँ पे कुछ आ जाए तो ये नहीं हो पाएगा परमेय संख्या। तो आप ये इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या में क्या है, जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए। एक तो ये हो गया, ठीक है। या सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं जितने भी करणीय होती हैं वो सब अपरमेय संख्या में आती हैं। जैसे कि √2 √3 √5
रूट कुछ भी कर लो, 7 कर लो या वर्गमूल कर लो या 6 मूल कर लो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम कह दें कि यहाँ पे √25 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 5 और ये आ जाएगी इस कैटेगरी में, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं हम, और ये P/Q के रूप में हो जाएगी तो ये इस कैटेगरी में आएगी, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। मकसद क्या होता है कि यहाँ भी दशमलव आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रिपीटेशन होती रहेगी। जैसे कि हमने किसी का मान निकाला, यहाँ पे पूरा पूरा मान आ जाएगा, 1.2 3 4 अंक जो भी आने होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, 7.633 ये आ गया, फिर यहाँ 673 ऐसे जब आते रहते हैं वो सारी चीज़ें अपर में संख्या में रखी जाती हैं जब ये रिपीटेशन आता है, ठीक है। और जब रिपीटेशन ना हो, सीधा सीधा इतना ही आए, वो चीज़ यहाँ पर रखी जाती है। आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अपर में संख्या में जो गणती प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, वे रखे जाते हैं, जैसे कि पाई या जी गुरुत्वाकर्षण वाला, या ये जी, मतलब इस तरीके से जो भी गणती सिंबल होते हैं वो इसी में रखे जाते हैं। अब आप सोचिए, पाई यहाँ है और पाई के मान 22/7 भी होता है, तो ये दोनों चीज़, ये एक अपवाद है, इसलिए अपवाद की वजह से ही हाँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना बनता हो कि परमेय संख्या छाटिए तो आपको पाई ऑप्शन ना दिया जाए, या अपर में संख्या छाटिए पाई ऑप्शन ना दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे ये पाई वाला ज़रूर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि परमेय संख्या क्या होती हैं और परमेय संख्याएँ क्या होती हैं। अब आप सोचिए, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो पूरी होती है, दशमलव के रूप में नहीं होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, एक लाइन होती है और यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये जितने अंक आएंगे ये सब पूर्णांक हैं, अगर इसके दशमलव में बीच में कोई अंक लिया जाए तो वो पूर्णांक की गिनती में नहीं रखा जाता है। तो मेन चीज़ क्या हो गई, पूर्णांक क्या होते हैं, जितनी भी रेखाओं में डिनोट किए जाते अंक होते हैं वो सब पूर्णांक होते हैं, दशमलव अंक को छोड़कर। अगर हम भिन्न की बात करें तो ये भिन्न क्या होते हैं, जो दशमलव अंक में आते हैं। कहने के लिए तो P/Q के रूप में ही लिखी होती हैं भिन्न, पर कई बार होता है कि जैसे कि 5/1 लिखा है तो ये भिन्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि एक तो कैसे भी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है। अगर इसका भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे चल भी नहीं रहा है, आप समझ लीजिए, हम ऐसे समझा दे रहे हैं आपको। अगर P/Q के रूप में लिखा हो तो वो भिन्न के रूप में आ जाएगा। अगर इस लाइन में पूरा पूरा हो, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक, या -1 -2 -3 इन्फिनिट तक हो, वो होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई जैसे 1.5 आ जाए, 1.5, तो वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा, वो भिन्न की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो भिन्न और पूर्णांक में आप अंतर समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और आप बार बार देखिए, हम आप क्लास देते रहेंगे कंटिन्यू,
आज मार्केट सही से चल नहीं रहा है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। कल से हम सुधार करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।